अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान नेवी की हंगोर क्लास की सबमरीन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, उसको डिस्कस करेंगे और किन पॉइंट की वजह से ये जो पर्टिकुलर अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान और पाकिस्तान नेवी के कॉन्टेक्स्ट में, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले आपको अपडेट देता चलूँ कि कल ही चाइना के अंदर पाकिस्तान नेवी की सेकेंड हंगोर क्लास की सबमरीन को फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। मतलब कि जो हमारी दूसरी हंगोर क्लास की सबमरीन है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट करी गई है और अब जो है वो ट्रायल्स एंड टेस्टिंग का फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान नेवी ने एक मल्टी बिलियन डॉलर डील साइन की थी चाइना के साथ 2015 के अंदर, जिसमें हमने 8 के करीब हंगोर क्लास की सबमरीन को अक्वायर करने का जो एग्रीमेंट है उसको चाइना के साथ किया था, जिनमें से जो 4 सबमरीन है वो इस टाइम के ऊपर चाइना के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो बाकी 4 वेसल्स हैं वो पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसमें जो एक अच्छी बात है वो ये है कि इन सबमरीन्स की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसको भी पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के साथ टीओटी का एग्रीमेंट पहले ही इस मामले में कर चुका है। अब यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली है वो ये है कि हंगोर क्लास की जो पहली सबमरीन है वो पिछले ही साल 2024 के अंदर लॉन्च की गई है, जो कि वो जो सबमरीन है वो भी अभी अपने ट्रायल और टेस्टिंग के फेज में है। और साथ ही इस साल 2025 में दूसरी जो हंगोर क्लास की सबमरीन है उसको भी फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। और पाकिस्तान में इस चीज को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्योंकि इन सबमरीन्स का जो नंबर है वो काफी ज्यादा बड़ा है तो नॉर्मली 5 से 6 साल इनकी कंस्ट्रक्शन में लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से चाइना की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज काम कर रही हैं उस हिसाब से पाकिस्तान को ये तमाम जो सबमरीन्स हैं वो काफी पहले डिलीवर हो जाएंगी, जो कि अल्टीमेटली हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है। हमें डेस्परेटली इन सबमरीन्स की जरूरत है। कहने को तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के पास अगोस्टा 90B सबमरीन्स मौजूद हैं जो कि फेयरली केपेबल है, लेकिन यहाँ पर यह चीज समझने की जरूरत है कि वो जो सबमरीन्स हैं वो एक डिफेंसिव वेपन है, डिफेंस के काम आता है, उनके अंदर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और हमारी इस टाइम के ऊपर कुछ ऐसी नीड्स बन रही हैं, कुछ जरूरियात ऐसी उभर के आ रही हैं कि हमें अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी इस डोमेन के अंदर भी डेवलप करनी है, क्योंकि सी पैक को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा इकोनॉमी का सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो बाय सी होगा, सी रूट के जरिए होगा। तो इन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को और ट्रेड को प्रोटेक्ट करना पाकिस्तान नेवी के लिए आगे आने वाले टाइम में एक अव्वलीन तरजीह बनती जाएगी। और इसके लिए डिफेंसिव कैपेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आपको एक ऑफेंसिव पंच भी चाहिए जो कि दुश्मन के खिलाफ एक काबिल डेटरेंस आपको प्रोवाइड कर सके। और हमारी जो हंगोर क्लास की नई सबमरीन्स है वो वही पंच आपको पाकिस्तान को प्रोवाइड करेंगी। हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स है वो एक तो मॉडर्न और केपेबल सबमरीन्स तो है ही है, इसी के साथ साथ इसकी जो स्पेशलिटी है वो इसका अकूस्टिक सिग्नेचर और स्टेल्थ फीचर्स है। पर्टिकुलरली अगर इसको आप हमारे वाले रीजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे रीजन में इंडिया मौजूद है और बहुत सारी कंट्रीज मौजूद है जिनके पास सबमरीन्स है। तो उन तमाम सबमरीन्स के कंपैरिजन में हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं इनका जो अकूस्टिक सिग्नेचर है वो सबसे ज्यादा कम है। इंडिया वैसे ही रशियन ओरिजिन की और रशियन डीएनए की सबमरीन्स को यूज करता है, तो वहां पर उनकी सबमरीन्स का जो अकूस्टिक सिग्नेचर है वो हंगोर क्लास के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। और रशियन ओरिजिन की सबमरीन्स का जनरली जो अकूस्टिक सिग्नेचर है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। ये कोई नया फैक्ट नहीं है, इसको सब एक्सेप्ट करते हैं और ये प्रॉब्लम जो है वो रशियन सबमरीन्स में काफी ज्यादा पहले से एग्जिस्ट करती है। और यही वजह है कि इंडिया इस टाइम के ऊपर वेस्टर्न सबमरीन्स के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी जो ज्यादातर फ्लीट है वो रशियन सबमरीन डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो इसके ऑन बोर्ड वेपन सिस्टम्स है। हंगोर क्लास की सबमरीन्स के साथ चाइना ने अपने यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी कि वीएलएस सेल्स को इंटीग्रेट किया है। और ये एक ऐसे वीएलएस लॉन्चर्स हैं या वीएलएस सेल्स हैं जो कि काफी ज्यादा टाइप्स के वेपन्स को कैरी कर सकते हैं, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, हाई सबसोनिक, सुपरसोनिक, या चाहे वो एंटी शिप मिसाइल्स हो। तमाम जो चाइनीज ओरिजिन और पाकिस्तानी ओरिजिन के क्रूज मिसाइल्स हैं, मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स हैं, वो हंगोर क्लास की सबमरीन उसको कैरी कर सकती हैं और इफेक्टिवली स्टैंड ऑफ रेंजेस से उसको फायर कर सकती हैं। और यही जो पर्टिकुलर चीज है ये पाकिस्तान की जो हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको फर्दर एनहांस करती है। और इन केस ऑफ एनी वॉर हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे हंगोर क्लास सबमरीन्स के साथ। बाकी इस सबमरीन के अंदर एक एआईपी सिस्टम भी आता है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसकी वजह से इस सबमरीन की जो एंड्योरेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो कि ओवरऑल इस पॉइंट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है कि जिस पॉइंट के हिसाब से पाकिस्तान इन सबमरीन्स को बाय कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली ये है कि ये सबमरीन ज्यादा टाइम के लिए अंडर वाटर रह सके, अनडिटेक्टेबल रह सके और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से एनिमी की कोस्ट लाइन की जो सर्वेलेंस है या कोई भी ऑन स्पॉट काइनेटिक एक्शन लेना पड़ जाता है तो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो फ्यूचर के हिसाब से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 4 सबमरीन्स चाइना के अंदर इस टाइम के ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है वो सबसे पहले पाकिस्तान को डिलीवर होंगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो फिर कराची शिपयार्ड
के अंदर सबमरीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है वो एक एक करके पाकिस्तान को डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर कॉमेंट बॉक्स में लिंक पेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। बाकी कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो काइंडली उसको कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।